एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साझा टैरो में। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और रीडिंग को लेकर। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, सो व्हाट यू नीड टू हियर फ्रॉम योर एंजल्स, तो इसका ये टॉपिक है। तो इसके लिए मैंने दो पाइल्स बना रखे हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। आप इन पे ध्यान कर सकते हैं और इनमें से एक पाइल को आप चूज़ कर सकते हैं। आई विल स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। सो यहाँ पर आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो और फिर अपनी पाइल्स को चूज़ कर सकते हैं। आई विल स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। इस रीडिंग में हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट्स योर एंजल वांट्स टू नो, वांट्स यू टू नो, या फिर आपको अभी क्या जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप इसको दोनों तरफ से इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपको कार्ड्स क्या क्या मिले हैं। जो सबसे पहला कार्ड आपको मिला है वो मिला है वाटर गार्जियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस। जो दूसरा कार्ड आपको मिला है वो मिला है वॉइस वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। और जो तीसरा कार्ड मिला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। ओके, तो इसकी इंटरप्रिटेशन शुरू करने से पहले लेट मी अरेंज द कार्ड्स। ओके ओके, देखिए जो सबसे पहला कार्ड मिला है वो वाटर गार्जियन का मिला है आपको, और इसके अंदर लिखा हुआ है कनेक्ट विद योर इमोशंस। तो मुझे लगता है कि जो पास्ट में या 7 या 8 मंथ पहले आप थोड़ा सा अपने इमोशंस के साथ फाइट कर रहे थे। मतलब आप आपके साथ ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी कि आपको आपको अपनी इमोशन से लड़ना पड़ रहा था, या कुछ ऐसी चीज़ थी जो आप फील नहीं करना चाहते थे पर आप फील कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे कुछ या फिर आप अपनी इमोशंस की बात नहीं सुन रहे थे। कई बार होता है ना कि हमारा दिल कहता है, हमारा मन कहता है कि ये गलत है, पर हम फिर भी उस बात को करते जाते हैं। तो यहाँ पे उसका भी एक मैसेज आया है कि आप अपनी इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं थे। कोई ऐसी बात थी जो आपको पता थी कि दैट पर्सन इज़ रॉन्ग, या सिचुएशन में रहना गलत है, पर फिर भी आप करे ही जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप अपनी इमोशन से कनेक्ट नहीं थे। बट अच्छी बात यह है कि आपने प्रोग्रेस करी है, और अभी का जो कार्ड आया है मेरे पास आया है वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। बट अब शायद आप अपनी इमोशंस से कनेक्ट करना सीख गए हैं, शायद नो बोलना सीख गए हैं। और इसमें शायद आपको आपके कुछ बड़े, आपके घर के बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, उनको आपने हेल्प ली है। ठीक है, मतलब अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, ये वाला जो कार्ड होता है तब आता है जब एक पर्सन अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीख लेता है। ठीक है, मतलब आपकी जो भी एक्सपीरियंस हुए आपने उससे सीखा और उसको अप्लाई भी करा, तब ये वाला कार्ड आता है वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो इसी का ही एक्सटेंड कर रहा है कि जो इस एनर्जी को ही आप अपलिफ्ट कर रहे हैं, और इसके बाद ये वाली एनर्जी है सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। कहीं ना कहीं आपका जो क्लेरेवेंट एबिलिटी होता है, क्लेरेवेंट एबिलिटी होता है कि आप चीज़ों को पहले से जान जाते हैं, आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है। तो इस चीज़ के ऊपर आपकी जो एनर्जी का ग्राफ है वो इस तरफ जा रहा है कि अब आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुके हैं, काफ़ी चीज़ों को समझ चुके हैं, और आप अब आपकी इंट्यूशन पे का बढ़ने का टाइम है। कई बार हमें चीज़ों को पता नहीं होता और हमारे पास गॉड गिफ्टेड वो चीज़ें आ जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है कि एक गॉड गिफ्टेड आपको एक नेचुरल एबिलिटी मिलने वाली है, इंट्यूशन की, हाई इंट्यूशन की। ठीक है, तो दिस इज़ द मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा था तो ये आपके लिए रीडिंग है। पाइल नंबर 3 के लिए, पाइल नंबर 1 के लिए 3 कार्ड मैंने पुल करे थे, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वाली पाइल के लिए मुझे 4 कार्ड मिले हैं। इट्स जस्ट शफल आउट, तो ऑब्वियसली मुझे लेना पड़ा। ठीक है, तो चलिए आपको मैं कार्ड्स दिखा देती हूँ। सबसे पहले जो कार्ड था वो था हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। ओके, सबसे पहला कार्ड आपको हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। जो दूसरा कार्ड मिला था वो फायर गार्जियन, इग्नाइट योर पैशन पैशन, सॉरी। ठीक है,
और जो नेक्स्ट कार्ड मिले थे वो मुझे दो कार्ड मिले हैं आपके में, मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन, एंड फोर्थ कार्ड इज गार्जियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधी रीडिंग है, इसमें कुछ ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि सीधी सीधी रीडिंग है, इसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। ओके, नाउ इट्स फोकस। ओके, नाउ इट्स फोकस। ठीक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्पष्ट कार्ड है। यहाँ पे मैं इन दो कार्ड्स के साथ आपका क्लैरिटी शुरू करूँगी। सबसे पहला आया है हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज, और उसके बाद आया है फायर गार्जियन, इग्नाइट योर पैशन। यहाँ पर किसी ने बहुत तपस्या करी है, मतलब यहाँ पे एक कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का प्रयास करा गया है। मतलब यहाँ पे आपने अपनी जो चक्रा है उनके ऊपर काम करा है, और अभी फ़िलहाल जिस चक्रा के ऊपर आप काम कर रहे हैं वो है सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा में नहीं कहूँगी मैं, इसे सोलर प्लेक्सिस कहूँगी। ठीक है, तो अपने सोलर प्लेक्सिस पर आपको काम करने की अभी ज़रूरत है। आपकी जो आपकी जो एनर्जी अब जहाँ अटक रही है वो है सोलर प्लेक्सिस। ठीक है, तो और सोलर प्लेक्सिस में ज़्यादातर अटकती ही है, क्योंकि जब आपका मैं बताऊँ असेंशन होता है, जब आपका आपकी एनर्जी ऑब्वियसली रूट चक्रा से ऊपर जाती है, जो रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा के बीच में जब एनर्जी अटकी होती है तो आपको सेक्सुअल अर्ज ज़्यादा फील होते हैं, एंड इट्स वेरी नेचुरल, ये होता ही है। ठीक है, ये ऑफेंड होने की बात नहीं है, ये होता ही है। उसके बाद अभी फ़िलहाल की जो पोजीशन है मेरी, आपकी जो एनर्जी ग्राफ है वो आपका जो वहाँ पर है सोलर प्लेक्सिस में है, क्योंकि फायर ऑब्वियसली सोलर प्लेक्सिस की बात करता है, और सोलर प्लेक्सिस में इस सबसे बड़ा चक्रा है हमारी बॉडी का सोलर प्लेक्सिस। तो सोलर प्लेक्सिस में से एनर्जी को से ऊपर जाना, उसके बाद तो वो हार्ट चक्रा में चली जाती है, और हार्ट चक्रा के बाद तो फिर कोई रोग ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है सोलर प्लेक्सिस में मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि हम सोलर प्लेक्सिस आई एम का भी प्लेस होता है कि मैं क्या हूँ। ठीक है, मैं क्या हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, विल पावर का प्लेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पर्सन ये अपनी आइडेंटिटी को ढूंढना शुरू करता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, या फिर अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है। तो आई थिंक आप उस प्रोसेस में हैं कि आप एक पर्सनल आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं अपना, कि मैं किसी का बेटा हूँ या फिर मैं किसी का भाई हूँ, मैं मेरी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है। तो यहाँ पे ये वाला प्रोसेस इस पाइल में चल रहा है। लास्ट में जो कार्ड्स आपको एडिशनल कार्ड मिले हैं, मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन, इसी चीज़ को आगे आप प्रोग्रेस करके लेके जाएंगे। देखिए यहाँ पे विंग्स है, यहाँ पे भी विंग्स है, तो सिमिलर एनर्जी है आपकी फ्यूचर की भी। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा फायर गार्जियन है, यहाँ पे थोड़ा सा आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, पर आगे चलकर आप बेखूबी बखूबी इस एनर्जी को बैलेंस कर पाएंगे, और उस मैजिक को आप फील भी कर पाएंगे, अनलॉक द मैजिक विद इन। ओके, और ऑब्वियसली ये यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे मेडिसिन टाइप है, और यहाँ पे एक हाथ नीचे करा हुआ है उन्होंने, तो यहाँ पे एक मेडिसिन मतलब कोई ऐसी चीज़ आप बनाना की सोच सकते हैं जिससे अम, यहाँ पे एरोमेटिक चीज़ों के ऊपर मुझे ज़्यादा लग रहा है कि कोई आपके दिमाग में चल रहा है कि जैसे कोई एरोमेटिक चीज़ों को बनाया जाए, जैसे परफ्यूम हो सकता है या फिर धूप बत्ती हो सकता है। ठीक है, तो ये मैसेज अभी अभी आया है, किसी लोगों के साथ रेजोनेट करता है तो वेल एंड गुड, और वैसे करेगा। ठीक है, तो इसका अगर कुछ काम आप करना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ओके, और जो लास्ट कार्ड आया है वो आया है गार्जियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। तो यहाँ पे एंजलिक हेल्प भी आपको मिल रही है, और यहाँ पे एंजल से रिलेटेड ये रीडिंग है, तो इट्स वेरी गुड साइन कि उसमें ही गार्जियन एंजल का कार्ड आया है, और वो आपसे कह रहे हैं दैट यू आर नॉट अलोन। यहाँ पे एक मैसेज ये भी हो सकता है कि आपको एंजल से हेल्प लेने की ज़रूरत है। अगर आपको अपने गार्जियन एंजल का नाम नहीं पता तो इट्स वेल एंड गुड। आप जैसे आप आर्कएंजल माइकल को कह सकते हैं,
ठीक है, जो ये फेमस फेमस आर्कएंजल होते हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो गार्जियन एंजल को का अगर आपको नाम पता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता तो जस्ट गो विद द फ्लो, जैसा भी आपको आता है। ओके, तो यहाँ पे ये भी आपको एक एडवाइस दी जा रही है कि आप एंजल से हेल्प ले सकते हैं, दे आर रेडी टू हेल्प यू। ओके, तो ये तो थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी ये रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।